महिलाओं को लेकर दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान सामने आया। दारुल उलूम देवबंद परिसर में महिलाओं की एंट्री अब बैन कर दी गई है। महिलाओं की रील्स बनाने से छात्रों को परेशानी होने का हवाला देते हुए यह बैन लगाया गया है। सहारनपुर के देवबंद में इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। दारुल उलूम में अब कोई भी महिला एंट्री नहीं कर पाएगी। महिलाओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दारुल के इस फैसले से हर कोई हैरान है। वैसे तो देवबंद दारुल उलूम हमेशा चर्चा में रहा है। कभी फतवे को लेकर तो कभी बयानबाजी को लेकर हंगामा होता रहा है, लेकिन इस बार जो फरमान जारी किया गया है वो बिल्कुल अलग है। महिलाओं को प्रवेश की इजाजत इसलिए नहीं देने का फैसला किया है क्योंकि उसके पीछे रील को वजह माना गया है। सुनने में बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन सच यही है। दारुल उलूम के प्रबंधन के मुताबिक महिलाएं यहां आकर रील बनाती थीं। रील बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता था। संस्थान में आने वाले छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही थी। खास बात यह भी है कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी माँ बहनों के आने की भी मनाही हो गई है। दारुल उलूम के मैनेजमेंट का कहना है कि दारुल उलूम तालीम लेने का केंद्र है। सोशल मीडिया पर यहाँ रील बनने के बाद कई शिकायतें आ रही थीं और जिससे देश भर में दारुल उलूम की छवि भी खराब हो रही थी। इस नए फैसले के मुताबिक संस्था के अंदर लाइब्रेरी और मस्जिद रशीदिया में भी महिलाएं नहीं जा पाएंगी। दारुल के इस फरमान से कई महिलाएं विरोध में भी हैं, क्योंकि फोटोग्राफी या रील बनाने की पाबंदी केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों या छात्रों के लिए मनाही नहीं है। बीजेपी ने भी इस फैसले को गलत बताया है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दारुल उलूम ये कर रहा है कि महिलाओं को घुसने नहीं देंगे। पहले 3 तलाक जैसा एक कलंकित महिलाओं के लिए उत्पीड़न का एक माध्यम बना हुआ था, किस प्रकार से हलाला होता था और महिला को द्वितीय दर्जे के मानना, ये सारी चीजें उनके धर्म के अंदर है। मुझे लगता है धर्म कभी भी ऐसी चीजें नहीं सिखाता और उनका वहाँ पे प्रवेश जो है, पहले भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता और अब बंदिश लगा दी है। और जहाँ तक है कि वो रील वील बनाते हैं तो वहाँ पर धार्मिक स्थल पर रील नहीं बनानी चाहिए, सभी लोग मना करते हैं। लेकिन उसमें महिलाओं का कौन सा रोल है भाई? रील बनाने वाला तो आदमी होता है, लेकिन महिलाओं का उत्पीड़न करना है, महिलाओं को रोकना है, एक बहाना है ये। दारुल उलूम ने इस बात का भी हवाला दिया है कि शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है। इस वजह से भीड़ भी हो रही है। कई छात्र भी रील बनाने का विरोध कर चुके थे। दारुल उलूम का मैनेजमेंट चाहे जो कहे, लेकिन इस फैसले के बाद वो फिर से चर्चा में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक लिफ्ट के अंदर युवक ने अश्लील हरकत की। ऐसे लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा से आई ये खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। एक युवक ने ऐसी हरकत कर दी जो किसी को भी सोचने को मजबूर कर देगी। वीडियो इतना अश्लील है, सवाल खड़ा करती है, आखिर समाज में ये किस तरह के लोग रहते हैं। एक युवक लिफ्ट में आता है जिसमें 2 महिलाएं भी चढ़ती हैं। वो किसी फ्लैट में मेड का काम करने वाली होती है। युवक अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त होता है। वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया। एक महिला लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट चलने लग जाती है। इसके बाद तो वो हुआ जिसकी महिलाओं ने कल्पना भी नहीं की होगी। युवक अपने फोन पर वीडियो देखने लगा और अश्लील हरकत करने लगा। महिलाओं को भी युवक की हरकत का आभास हो चुका था, लेकिन वो अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाई। जैसे ही लिफ्ट रुकी, महिलाएं तेजी से बाहर की तरफ भागी। पहले युवक भी उनके पीछे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ 2 बसों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी। कुछ लोग इसमें घायल भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली में यह भीषण हादसा सामने आया, जहां 2 बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना बुधवार को हुई थी, लेकिन हादसे का खौफनाक वीडियो
अब सामने आया है। पुरसाड़ी में 2 बसों के बीच ये टक्कर हुई। वीडियो में देखा जा सकता है खराब मौसम के बीच एक बस जिसमें राजस्थान के यात्री सवार थे, वो बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक मोड़ आया, बस के ड्राइवर ने हॉर्न भी बजाया, लेकिन विपरीत दिशा से एक बस तेज रफ्तार के साथ आई। उसने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस के यात्री भी संभल नहीं पाए। गाड़ी के शीशे टूट गए। एक यात्री सामने तो एक यात्री साइड वाले शीशे को तोड़ता हुआ बाहर आया। वो तो गनीमत रही कि बस वहीं पर रुक गई। सड़क के नीचे भी खाई थी। बड़ा हादसा हो सकता था। इस दुर्घटना में राजस्थान के 4 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिन्हें गोपेश्वर के अस्पताल भेजा गया। इलाज के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों को छुट्टी दे दी थी। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में बैठे किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया था, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के करीब 20 तीर्थयात्री बस में सवार होकर बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। बाकी यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और बाद में रान वापस लौट गए। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की, लेकिन किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं आई। दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। पहाड़ों में यात्रा करना आसान नहीं होता, क्योंकि सड़कों पर कई मोड़ आते हैं। इसीलिए गाड़ी को स्पीड में चलाना जानलेवा भी हो सकता है। इस हादसे में भी देखा गया कि दोनों बसें तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं। अगर मोड़ पर बसों की रफ्तार कम होती तो ये हादसा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई है, सोशल मीडिया पर उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा रहती है। कोई उसके पक्ष में बात करता है तो कोई उसकी ट्रोलिंग किया करता है। अब सीमा हैदर ने ट्रोलिंग पर अपना रिएक्शन दिया है। उसका कहना है कि वो ट्रोल करने वालों से परेशान हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर को भारत में रहते हुए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने वीडियो शेयर करती हैं, लेकिन सीमा ट्रोल करने वालों के भी निशाने पर रहती हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो उसे ताना मारते हैं। उसे और सचिन मीणा को भला बुरा कहते हैं। भारत में भी उसे ट्रोल करने वाले कम नहीं हैं। अब ऐसे लोगों को सीमा हैदर ने कड़ा जवाब दिया है। उसका कहना है कि वो अब इन बातों से तंग आ गई है। वो हिंदुस्तान में अपनी मर्जी और राजी खुशी के साथ रह रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उससे परेशानी हो रही है। वो सोशल मीडिया पर गलत बातें करते हैं। उसने अपने पहले पति गुलाम हैदर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो उसे सुकून से नहीं जीने दे रहा। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित लोग और कुछ भारत के लोग जो मेरे लिए यूट्यूब पे बैठ के बहुत अपमानजनक अल्फाजों का, बहुत गंदे गंदे अल्फाजों का मेरे चरित्र के बारे में बहुत गलत बोलते रहते हैं। मैंने भारत में आकर महाभारत में श्री कृष्ण जी के बारे में सुना है। जो मुझे दिख रहा है, जो द्रौपदी जी थी उनका चीरहरण तो एक बार हुआ था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के मेरा चीरहरण रोज करते हैं और बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होती हूँ। गुलाम हैदर ने सीमा के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। गुलाम अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। गुलाम ने अपने वकील के जरिए सीमा, सचिन और उनके वकील AP सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। सीमा और सचिन पर 3-3 करोड़ तो वहीं AP सिंह पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है। AP सिंह भी कहते रहे हैं कि गुलाम हैदर सीमा और सचिन को डराने की कोशिश कर रहा है। सीमा का कहना है कि उनके वकील AP सिंह मजबूती से उसके परिवार के साथ खड़े हैं। तो अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह का, मेरे मान की जो रक्षा करी है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने वकील डॉक्टर AP सिंह भाई का। जो मेरे बच्चों का अपमान होता है, मेरा अपमान होता है, उसमें श्री कृष्ण की तरह जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था और श्री कृष्ण जी और उनके मदद के लिए आए थे, उनकी हर तरह से मदद करी थी और मेरी
मान सम्मान उस तरह मेरे भाई डॉक्टर AB सिंह बचाने का काम कर रहे हैं। सीमा का कहना है कि चाहे लोग उसके बारे में झूठी बातें बोलते रहें, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। और कुछ लोग हमेशा से बुराई कर रहे हैं, बुराई करने वाले लोग जो है एक दिन जरूर चुप होंगे, सत्य की जीत होगी, सत्य विजय होगा, सत्य की जीत होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं भारत में हूँ, यहाँ कन्याओं को, नारी को देवी माना जाता है। तो बस यही कहना था मुझे, सत्य की जीत होती है, सत्य विजय होता है। सीमा और गुलाम हैदर की कानूनी लड़ाई में गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, वकील AP सिंह को 27 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने गुलाम हैदर को गवाही देने के लिए 10 जून को भारत आने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान 20 मई के दिन है। लखनऊ सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। लखनऊ के एक स्कूल की तरफ से छात्रों को खुश करने वाली घोषणा की गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ यूपी की हॉट सीटों में से एक है। अगले सोमवार 20 मई को यहाँ भी वोटिंग होनी है। इसके लिए यहाँ के सेंट जोसेफ स्कूल ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे छात्रों के चेहरे पर चमक आ गई। अगर आपके माता पिता वोटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। आप वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ बच्चों के पेरेंट्स के लिए ऑफर लेंगे? देखिए, मैं पिछले 4 चरण के मतदान में देख चुका हूँ कि इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो एक कोशिश हमारी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। उसके लिए हम लोगों ने ये रखा है कि हमारे बच्चे, उनके जब माता पिता मतदान करेंगे तो मम्मी का 5 नंबर और पापा का 5 नंबर, अगर दोनों लोग मतदान करते हैं तो बच्चों को 10 नंबर बढ़ा के दिए जाएंगे। और उसके साथ ही वोटिंग के नेक्स्ट डे इस चीज़ को चेक कैसे किया जाएगा, तो वोटिंग के नेक्स्ट डे पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। उसमें पेरेंट्स आएंगे, वो अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूल के कर्मचारियों के लिए भी ऑफर रखा गया है जिससे वो भी खुश है। हमने अपने टीचर्स को भी ये कहा है कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ में अगर मतदान करते हैं और उनकी क्लास का मीटिंग का परसेंटेज 90% और जिसमें से 75% लोगों ने अगर वोट डाला हुआ होगा तो एक दिन की सैलरी उनको एक्स्ट्रा एज ए बोनस समझ लीजिए, एज ए टोकन ऑफ अफेक्शन समझ लीजिए। क्योंकि वैसे तो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है वोट डालना, लेकिन मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूल की तरफ से ये कोशिश की गई है। वोटिंग बढ़ाने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए नितिका दीक्षित की रिपोर्ट।